बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूवर्स, आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी लोकल, रिमोट एंड ग्लोबल एक्सेस इन डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। व्यूवर्स, लोकल एक्सेस, रिमोट एक्सेस एंड ग्लोबल एक्सेस को हम कैसे यानी कि मेंशन करेंगे कि कौन सा आपका एक्सेस लोकल एक्सेस है, कौन सा रिमोट एक्सेस है और कौन सा ग्लोबल एक्सेस है। क्योंकि व्यूवर्स आने वाले वीडियो के अंदर हम इन तीनों टर्म को ही ज़्यादा यूज़ करेंगे कि कभी मैं आपको लोकल एक्सेस की बात किया करूँगा, कभी रिमोट एक्सेस की, कभी ग्लोबल एक्सेस की। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना देनी चाहिए ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि आप कौन सी एक्सेस को लोकल एक्सेस कह देंगे और कौन सी एक्सेस को आप रिमोट एक्सेस कहते हैं और कौन सी एक्सेस को आप ग्लोबल एक्सेस कहते हैं। व्यूअर्स, अगर लोकल एक्सेस की बात की जाए, इफ़ कनेक्ट 2 over 3 कंप्यूटर इन वन लैब, अगर आपने किसी लैब के अंदर व्यूअर 2 या 2 से ज़्यादा या 3 कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है, यू वांट टू एक्सेस द डाटाबेस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इज कॉल्ड लोकल एक्सेस। और आपके व्यूअर्स एक सिस्टम के ऊपर डाटाबेस इंस्टॉल है और दूसरे सिस्टम से आप उस डाटाबेस वाले कंप्यूटर से डाटाबेस को अगर एक्सेस करेंगे तो उसको हम लोकल एक्सेस कह देंगे। जैसे व्यूअर्स देखें, हमारे पास ये 3 कंप्यूटर जो है ना किसी स्विच या हब के थ्रू कनेक्टेड हैं और ये वाला सिस्टम जो है ना इसके ऊपर लेट्स सपोज हम कहते हैं कि डाटाबेस जो है ना वो इंस्टॉल है और ये वाला सिस्टम से कोई यूज़र अगर इस डाटाबेस में को एक्सेस करना चाहता है तो इस एक्सेस को हम लोकल एक्सेस कह देंगे। इसके बाद अगर रिमोट एक्सेस की बात की जाए, इफ़ यू वांट टू एक्सेस डाटाबेस यूजिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क, अगर आप व्यूअर्स किसी यानी कि डाटाबेस को किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको हम रिमोट एक्सेस कहते हैं। जैसे व्यूअर्स हमारे पास ये मुख्तलिफ सेंटर्स हैं और मुख्तलिफ सेंटर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस यानी कि इन्वायरमेंट है। अब पेशावर वाला यानी कि मुल्तान में एक यूज़र उसने अपनी तमाम रजिस्ट्रेशन जो है ना यहाँ पे करवा दी है और उसका तमाम रिकॉर्ड जो है ना इस डाटाबेस के अंदर स्टोर है। अब यही यूज़र अगर पेशावर में जाके इस डाटाबेस को एक्सेस करेगा थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क के, तो इस एक्सेस को हम रिमोट एक्सेस कहते हैं। या यहाँ ही यानी कि इस मुल्तान वाले सेंटर से भी अगर उस डाटाबेस को अगर एक्सेस करेगा यूजिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क तो हम कह देंगे कि ये आपकी रिमोट एक्सेस है। इसके बाद ग्लोबल एक्सेस की बात की जाए, इफ़ यू वांट टू एक्सेस डाटा फ्रॉम मोर देन वन डाटाबेस यूजिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क, अगर आप व्यूअर्स कोई यूज़र चाहता है कि वो एक से ज़्यादा डाटाबेस से कोई डाटा एक्सेस करना चाहता है, जैसे यानी कि कोई यूज़र कहता है कि मुझे उन तमाम लोगों का रिकॉर्ड चाहिए जिनका अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है ना वो 1 लाख से ज़्यादा है, तो ये लाजमी नहीं है कि ये यूज़र जो है ना एक ही सेंटर में हो, तो वो काफ़ी सारे सेंटर्स के अंदर हो सकते हैं। अब डाटा जो है ना मुख्तलिफ डाटाबेसेस से एक्सेस होके आ रहा है, तो इस तरह के एक्सेस को हम जो है ना वो ग्लोबल एक्सेस का नाम देते हैं। जैसे व्यूअर्स देखें, ये हमारे पास नोड 1 है, इस तरह नोड n तक हमारे पास कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम काम कर रहे हैं। अब ये एक लोकल यूज़र है जो इसके साथ इंटरकनेक्टेड है और यहाँ पे भी हमारा ये एक लोकल यूज़र है, ये नोड 1 के साथ कनेक्टेड है। अब ये तमाम नोड एक ग्लोबल स्कीमा के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ अटैच हैं और यहाँ से कोई यूज़र अगर यहाँ से मुख्तलिफ डाटाबेसेस से डाटा एक्सेस करने की कोशिश करता है तो इसको हम ग्लोबल यूज़र या ग्लोबल एक्सेस का नाम देते हैं। अब ये वाला यूज़र जो है ना इसका डाटा जो है ना एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से भी आ सकता है, 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 10 से भी आ सकता है और ये तमाम डाटा मर्ज होकर जब इसको मिल रहा होता है तो इस तरह की एक्सेस को हम ग्लोबल एक्सेस इन डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस एनवायरनमेंट का नाम देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।